नमस्कार। किसान आंदोलन के दौरान एक बात आपने बहुत सुनी होगी। किसान कह रहे हैं कि उन्हें भारत के अंदर एमएसपी पर कानून चाहिए। एमएसपी पर कानून क्या है आप जानते हैं? क्या आप इस कानून के बन जाने के बाद कल्पना कर सकते हैं कि महंगाई का स्तर क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि फिर हम गरीबी से लड़ पाएंगे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि फिर तमाम सारी चीज़ें सुलभता से उपलब्ध हो पाएंगी? ज़रा सोच कर देखिए। पहले एमएसपी समझ लीजिए। एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी खेती के उत्पाद चाहे कितना ही वो उसकी उपज ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, लेकिन एक न्यूनतम उसकी जो है दर तय कर दी जाएगी, उससे नीचे वह नहीं खरीदा बेचा जा सकेगा। इसके लिए जो सरकारी सिस्टम मंडियां हैं वो तो हैं ही बाध्यकारी, साथ ही साथ अगर कानून बन जाता है तो उससे नीचे कोई आढ़तिये भी इसको नहीं खरीद सकेंगे, कोई व्यापारी भी इसको नहीं खरीद सकेगा। ये एमएसपी होता है। अब एमएसपी को ज़रा समझिए कि अगर ये एमएसपी लागू हो जाता है, हमको लगता बड़ा अच्छा ख्याल है, किसानों की बात सुननी चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किसानों को भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करने का अधिकार होना चाहिए। तो अव्वल तो वे ये नहीं जानते कि प्राइस तय करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। प्राइस बाज़ार तय करता है और उस पर नियंत्रण सरकार की एजेंसियां करती हैं। किसी भी चीज़ का प्राइस आपने कोई चीज़ बनाई और आपने प्रोडक्ट का कोई प्राइस रख लिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें आप देखेंगे कितना इनपुट लग रहा है, क्या इंग्रेडिएंट्स है और कॉम्पिटिटर्स का बेस जो प्रोडक्ट है आपका वो कितने का है, उसके आधार पर आप प्राइस तय करें। अगर आपका प्राइस बहुत ज़्यादा लगता है और कोई कंप्लेंट करता है तो सरकार की एजेंसियाँ उस प्राइस को कंट्रोल कर सकती हैं। दूसरी बात, उनको ये भी नहीं मालूम होता कि ये एक ख्याल बड़ा कमसिन है, लेकिन नादान ख्याल भी है। दरअसल एमएसपी तय कर देने का मतलब ये होता है कि आपने महंगाई की बेस लाइन तय कर दी कि महंगाई अब इससे नीचे किसी सूरत में नहीं जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आप जो कपड़ा पहन रहे होते हैं, जो खाना खा रहे होते हैं, जो जूते पहन रहे होते हैं, जो कुछ भी आप जीवन में अपना बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनकी अधिकतर चीज़ों का जो बेस सेक्टर है वो खेती है। कपास से कपड़ा आता है, भोजन के लिए तो आप जानते हैं सारा कुछ जो है खेती पर ही निर्भरता है। इसके अतिरिक्त और भी जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं वो सारी खेती पर निर्भर है। ऐसे में अगर एमएसपी कानून बन जाता है तो क्या आप कभी उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ इतनी ही की ही मिलेगी? उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि टमाटर पर एमएसपी सेट कर दिया जाता है। अभी एमएसपी भारत के अंदर बहुत सारी फसलों पर है। मान लीजिए उदाहरण के लिए सब पर कर दिया जाता है, तो मान लीजिए टमाटर का जो एमएसपी है वो 15 रुपये सेट कर दिया जाता है। 15 रुपये किलो से कम नहीं आएगा, नहीं बेचा खरीदा जा सकता। तो सोचिए जब सीजन आता है, टमाटर बड़ी की बम्पर पैदावार होती है, तो आपको आपके घरों तक ही ये 10-10 रुपये में 2-2 किलो तक भी पहुंच जाता है। महंगा होता तब की बात अलग बात है, लेकिन महंगे की कोई आप लॉकिंग कर ही नहीं रहे हो कि महंगा नहीं होगा। तो जो 2 रुपये हो जाता है वो नहीं होगा। आलू जो ज़मीन के अंदर होता है उसकी एमएसपी अगर 20 रुपये सेट कर दी जाएगी तो आप तक पहुँचते पहुँचते 35 रुपये किलो का परमानेंटली हो जाएगा। इसी तरह से अगर गेहूं की जो एमएसपी अभी वर्तमान में है 1865 रुपये करीब है, कुछ राज्यों में अलग अलग है, तो अगर ये एमएसपी प्राइवेट सेक्टर में भी रख ली जाती है तो आपको गेहूं कभी भी किसी भी सूरत में 32-35 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। जब 32-35 रुपये किलो गेहूं होगा तो आटा आपका 45 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। ऐसे ही शुगर कैन पर यानी गन्ने पर भी एमएसपी दी जाती है, लेकिन अगर इसको प्राइवेट में भी और ऐसे ही कर दिया जाएगा तो ये एमएसपी जो है पूरी तरह से गन्ने की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो कभी भी आपको चीनी सस्ती नहीं मिलेगी, गुड़ सस्ता नहीं मिलेगा। इसके अलावा कपड़े भी आप जो पहनते हैं कपास की से बनते हैं, और कपास की अगर एमएसपी फिक्स कर दी जाएगी उस तरह की कानूनन तौर पर, तो फिर उसमें भी आपको जो है कपड़े के दाम भी बढ़ जाएंगे। इवन जो आप बाकी यूटिलिटी की चीज़ें यूज करते हैं जीवन में, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खेती से हैं। तो एमएसपी आप समझिए बहुत सुनने में ख्याल कमसिन लगता है, दूसरों के कल्याण की भावना को जगाता है, किसानों के प्रति आपके अंदर भरा हुआ पूरा सहानुभूति का गुबार निकालता है, परंतु सत्य उसको ये भी देखिए कि इस तरह से किसी देश इकोनॉमी को नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये बेस सेक्टर है। इस पर जो कंट्रोल, जो नियंत्रण है वो सरकार का बहुत आवश्यक है, और इसकी जो पूरी जो इसका पोषण है इस सेक्टर का, वो भी सरकार को करना होगा। लेकिन पोषण का तरीका ये नहीं हो सकता कि आप सारे गरीबों को लाख लाख रुपए बांट दीजिए, ये कोई तरीका नहीं हो सकता।
सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए। ऐसे ही खेती में सबको, किसानों की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए जो सरकारें कर रही हैं वो करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, बाज़ार, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, मार्केट, ये पूरा इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं सारी। इन सब का एक अच्छा नियंत्रण हो, अच्छा एक प्रबंधन हो तो खुद ब खुद खेती जो है फ़ायदे का सौदा जैसा कि बनता जा रहा है और बन जाएगा। लेकिन एमएसपी जैसे जो कानून हैं, अगर इनको पास कराने के लिए दबाव बनाया गया और आप किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं और इसको पास करवाने के लिए की वकालत करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप महंगाई की वकालत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।